श्री मनोहर दास बाबा जी, गोविंद कुंड। क्या आप जानते हैं कि श्री मनोहर दास बाबा कैसे वृंदावन आए, कैसे उन्होंने विघ्नों को दूर किया एवं भजन किया? आइए श्रवण करते हैं। राधे राधे। सन 1847 की कार्तिक शुक्ला पंचमी को बंगदेश के नदिया जिला के माधवपुर ग्राम में श्री भोलानाथ अधिकारी महाशय की पत्नी प्यारी सुंदरी के गर्भ से महेंद्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। शिशुकाल में ही मातृदेवी का परलोक गमन हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में महेंद्र ने स्वप्न देखा कि एक साधु उसे घर से बाहर निकालकर वन में ले गए और वन के चारों ओर आग लगा दी। तभी से उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने समझ लिया कि संसार एक वन है जिसके चारों ओर आग लगी है। उसकी भीषण लपटों से परित्राण पाने के लिए श्री हरि की शरण लेना आवश्यक है। 13 वर्ष की अवस्था में पितृवियोग के पश्चात उन्होंने अद्वैत वंश के श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी से दीक्षा मंत्र और उसके पश्चात नवद्वीप के बड़े अखाड़े के श्री रूपदास बाबा से वेश ग्रहण किया। वेश का नाम हुआ श्री मनोहर दास। कुछ दिन नवद्वीप में रह मनोहर दास बाबा ने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा और बड़े अखाड़े के पंडित श्री नरोत्तम दास बाबा जी महाराज का संग किया। कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा के भी दर्शन किए। सन 1881 में वृंदावन की यात्रा की। 5 वर्ष वृंदावन में रहकर श्री राधारमण के सेवायत श्रीपाद गोपीलाल गोस्वामी प्रभु से भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया। झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा, कालीदह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा तथा मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा का संग किया। तत्पश्चात कुसुम सरोवर, काम्यवन और नंदग्राम में रहकर भजन किया। अंत में 1893 के लगभग स्वप्नादेश प्राप्त कर गिरिराज तटवर्ती गोविंद कुंड में जाकर भजन करने लगे। कुछ दिन पश्चात वहीं एक गुफा का निर्माण कर उसमें रहने लगे। श्री मनोहर दास बाबा निरंतर हरिनाम करते, अष्टकालीय लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते, सोते बहुत कम, बिछौना भी नहीं के बराबर रखते। आहार में होती मधुकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रसा। अंत के कुछ दिनों में वह भी नहीं, केवल दूध बहुत अल्प मात्रा में। बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं। एक मंदिर का निर्माण कर मदन मोहन की सेवा चलाई अवश्य, पर मंदिर की सेवा परिचाल नादि से उदासीन रहे। वे लोक संग त्याग कर एकाकी समय व्यतीत करते, बोलते बहुत कम। शिष्यादि करने की बात होती तो अस्थिर हो जाते, जिसको देखते उसे दंडवत करते। सदा आत्मनिंदा करते, किसी को चरण स्पर्श न करने देते। चरण धोते समय चरणों का जल घिसकर रज में मिला देते, कहीं कोई उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण न कर ले। इसलिए भजनावेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं। मच्छरों से परेशान हो दूसरे साधु मसाहरी का व्यवहार करने को बाध्य होते। पर बाबा से कोई मसाहरी लगाने को कहता तो कहते, क्यों भाई, मच्छर हमारा क्या बिगाड़ता है? वह तो अधिक निद्रा आने में बाधा डालकर भजन में हमारी सहायता ही करता है। एक बार ब्रज में दारुण शीत पड़ी। ललिता कुंड में बर्फ तैरने लगी। बाबा के पास ओढ़ने के लिए एक फटी पिछौरी के सिवा और कुछ था नहीं। रात्रि में भजन करते समय उनका शरीर थर थर कांपने लगा। भजन में निविष्टता न होते देख उन्हें शरीर पर क्रोध आया। उसी समय कुंड के बर्फीले पानी में जाकर खूब स्नान किया। निकट में नवद्वीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने अर्धरात्रि में कुंड में स्नान करने का कारण पूछा तो बोले, देह बड़ा पोशाकी हो गया है, अर्थात लिहाफ और रजाई मांगने लग गया है। किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भजन में जो विघ्न आते हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? उत्तर में उन्होंने कहा, प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन में आए सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक की सरल एकांतिक चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाजा खोल देते हैं। यह एक दिन में नहीं होता। विघ्न भजन करते करते क्रमशः अंतर्धान होते हैं। भजन में जैसी दृढ़ता और एकांतिकता की आवश्यकता है, वैसी ही धैर्य और सहिष्णुता की भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है। जड़ वस्तु से आसक्ति जाए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं होती। भक्ति हुए बिना चिद्वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। भजन के प्रभाव से जैसे जैसे जड़ीय संस्कारों का क्षय होता है,
वैसे वैसे चित्त निर्मल होता है और विघ्न दूर होते हैं। सन 1947 की श्रावणी शुक्ला त्रयोदशी को बाबा ने अप्रकट लीला में प्रवेश किया। भक्तों के कंठहार स्वरूप 2 ग्रंथों की वे रचना कर गए, वैदग्ध्यविलास और नाम रत्नमाला। ऐसे और भक्तों के चरित्र श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अवश्य शेयर कीजिए एवं भक्तों के प्रचार में सहयोग दीजिए। राधे राधे।